शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 33 साइज की कॉलर वाला सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये हमारी 1.5 मीटर कपड़ा है और कपड़ा हमने डबल में रखा है। ये 1.5 मीटर कपड़ा है और कपड़ा हमने डबल में रखा है, ये डबल में रखा है। अब हमें एक बार और फोल्ड करना है, तो बॉडी के नाप के अनुसार एक बार हम और फोल्ड करेंगे। तो पहले हम नाप देख लेंगे। तो नाप हमारी लंबाई 34 है, सीना 33 है, कोमर 27 और हिप 33 इंच है। आस्तीन की लंबाई 14 इंच और आस्तीन की मोहरी 9.5 इंच। तो अब हमें नाप के अनुसार आस्तीन की और अब हमें नाप के अनुसार नाप रखना है। तो सबसे पहले हमें कपड़ा को जमा लेना है। तो कपड़ा हम जमाएंगे। हिप और सीना दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है हमें उसी के अनुसार कपड़ा जमाना पड़ती है। तो हमारी यह हिप और सीना दोनों बराबर है, तो हम 33 इंच सीना के हिसाब से कपड़ा को जमा लेंगे। तो सबसे पहले हमें रखना है 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा, जो हमारी लूजिंग और मार्जिन में यूज में आएगी। अब हमें सीना की चौथा हिस्सा रखना है, मतलब जो भी हमारी साइज है उसकी 4 भाग करना है। 4 भाग करके एक भाग हमें लेना है। तो हमारी सीना है 33 इंच, तो 33 को हम 4 भाग करेंगे तो आएगी हमारी 8.25 इंच। तो हमने 8.25 पे एक निशाना लगा देंगे। हमने 8.25 पे एक निशाना लगा दिया। अब हमने कपड़ा को जमा लिया। अब सबसे पहले हमें लंबाई लेना है कुर्ती की। तो नीचे की ये जो बॉर्डर है इसे हम निकाल देंगे और 2 इंच कपड़ा हम तुरपाई के लिए रखेंगे। ये तुरपाई के लिए हमने 2 इंच कपड़ा रख लिया। अब इसी निशाना से हमें कुर्ती की लंबाई की निशाना लगाना है। तो कुर्ती की लंबाई हमारी 34 इंच है, तो हमें 34.5 पे निशाना लगाना है, क्योंकि हमारी ऊपर सिलाई में आधी इंच कपड़ा जाएगी। अब हमें सीना के नाप के अनुसार निशाना लगाना है। तो इसी निशाना से हमें बॉडी की नाप की निशाना लगाना है। तो 32 से 34 तक की सीना के लिए हमें आर्म होल की निशाना 7 पे लगाना चाहिए। तो ये 33 साइज की सूट है, तो हम 6.25 पे निशाना लगाएंगे। और 9 से 10 के बीच में आता है सीना की निशाना, तो हम 9.5 पे लगाएंगे। 14 से 15 के बीच में आती है हमारी कोमर की निशाना, तो हम 14.5 पे लगाएंगे। और 18 पे हम जहाँ से हमारी चाक खुली रहेगी हिप की निशाना लगाएंगे। हिप आपका मर्जी से जैसा पसंद है आप ले सकते हो। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। तो हमने सीना की नाप के अनुसार लंबाई की साइज की निशाना लगा दी। अब हमें सीना की गोलाई की निशाना लगाना है। हमारी सीना है 33 इंच, तो 33 की 1/4 हमें लेना है। तो 33 की चौथा हिस्सा आएगी हमारी 8.25। तो हमने 8.25 पे निशाना लगा दी। एक सूत हम लेंगे, एक सूत यानी आधी इंच से आधी हम लूजिंग के लिए ले लेंगे। कोमर हमारी 27 इंच है, तो 27 की 1/4 आएगी हमारी 6.25। तो हम 6.25 पे निशाना लगाएंगे और 1.25 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे, मतलब 1 इंच से एक सूत कम। हिप हमारी 33 है, तो 8.25 पे एक निशाना लगाऊंगी और यहाँ पर हम लेंगे आधी इंच लूजिंग। और मार्जिन के लिए ले लेंगे हम 1.5 इंच। मार्जिन आप आपका हिसाब से ले सकते हो। तो हमने 1.5 इंच ले लिया। अब ये मार्जिन को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब सीना और कोमर की निशाना को फिक्स रखना है हमें, और स्केल को आर्म होल की निशाना तक रखना है।
तो सीना और कमर को हमने फिक्स कर दिया और निशाना लगा दी। ये हमारी फिटिंग की निशाना है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें कमर से लेकर हिप तक की जोड़ना है, तो ये हमारी मार्जिन की निशाना रहेगी और ये हमारी फिटिंग लाइन है। यहाँ से थोड़ा सा गोलाई दे देना है हमें, ये गोलाई दे दिया हमने। अब नीचे की साख यानी झूल, इसे भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें गला और शोल्डर यानी तीरा, इसकी मार्किंग करना है। तो गला हम रखेंगे पौने 3 इंच रखेंगे। हमारी 33 इंच की सीना है, तो पौने 3 इंच हम गला की निशाना लगाएंगे। शोल्डर हमारी 15 है, तो 15 की आधी रखना है हमें, तो 15 की आधी आएगी हमारी 7.5, तो हमने 7.5 पे निशाना लगा दिया। और आधी इंच हमें लेना है यह सिलाई मार्जिन, और इतना ही बराबर में हम नीचे भी एक निशाना लगा देंगे और ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आधी इंच कंधा को डाउन करना है यहाँ पर, और ये क्रॉस लाइन जो है हमारी, ये क्रॉस लाइन से हमें पौने 1 इंच पे अंदर की तरफ एक निशाना लगाना है। पौने 1 इंच यानी 1 इंच से 1 सूत कम। अब हमें ये दोनों पॉइंट को जोड़ देना है, और ये कंधा जो हमने डाउन किया इसे भी गला की निशाना से लेके ये निशाना तक जोड़ देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई की निशाना देना है, आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करना है। तो हमें ये जो हमने अंदर ये लाइन, ये अंदर जो ये हमने निशाना लगाया, ये हमारी आगे की आर्म होल की निशाना है। तो हम इसी क्रॉस लाइन से आधी इंच पे एक निशाना लगाएंगे, और ये निशाना से आधी इंच दूरी पर एक और लगाएंगे। मतलब आगे के आर्म होल की निशाना से आधी इंच दूरी पर हमें एक और निशाना लगाना है जो पीछे के आर्म होल की निशाना है। अब हम इसे आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये हमने आगे की पार्ट की गोलाई दिया, अब हमें पीछे की पार्ट की गोलाई देना है। ये हमने पीछे की पार्ट की भी गोलाई दे दिया। अब हमें कटिंग कर देना है। अब हमने इसकी कटिंग कर देंगे, लेकिन कटिंग हम करेंगे एक पार्ट, ऊपर की आगे की पार्ट। ये हमारी कपड़ा सालियार में है, इधर बंद तरफ है और इधर खुली तरफ है। तो ये जो बंद तरफ है इधर से हम काटेंगे, लेकिन पीछे की पर्दा नहीं काटेंगे क्योंकि पीछे हमारी 1 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है इसीलिए। तो सबसे पहले हम आगे की पर्दा को ये तिरा काट लेंगे। अब हम 1 इंच कपड़ा पीछे की पर्दा पे ज़्यादा लेंगे, ये ज़्यादा लेंगे, और इसी निशाना को सीधी कर इसी निशाना पर स्केल रखना है और ये लाइन को ऊपर तक खींच देना है। ये गला की लाइन को भी ऊपर तक खींच देना है। बस हमारी निशाना कंप्लीट है। अब हमें कटिंग कर देना है। पीछे का पार्ट पर हमें इतना ही बदलाव करना है। अब हमें आर्म होल की कटिंग करना है, तो आर्म होल हम पीछे की पर्दा की लाइन पे काटेंगे, ना कि आगे की। तो आर्म होल हम ये पीछे की पर्दा के आर्म होल पर निशाना पर काटेंगे। हमने कटिंग कर दी। अभी हमें आगे की पर्दा की आर्म होल की गोलाई दे देना है। तो अब हम आगे की पर्दा की गोलाई भी दे दिया। अब हम गला की कटिंग करेंगे। तो गला पर हमें आधी इंच ही कटिंग करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा करने से कॉलर पीछे भागेगी। अब हमें कटिंग कर देना है। तो हमने कटिंग कर ली। अब यहाँ पर हम छोटा छोटा कट लगा देंगे। अब हमारी कुर्ती की कटिंग पूरी हुई। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो हमारी आस्तीन की लंबाई है 14 इंच। तो पहले बॉर्डर को निकाल देंगे, एक किनोर को निकाल देंगे पहले।
अब यहाँ से हम 2 इंची कपड़ा मोड़ने के लिए रखेंगे और 14 इंची हमारी आस्तीन की लंबाई है तो हम 14.5 लेंगे। आधी इंची हमारी सिलाई के लिए चाहिए और 3 इंची पे एक निशाना लगाएंगे जो हमारी आर्म होल की गोलाई आएगी। और यहाँ से हम 2.5 इंची पे एक निशाना लगाएंगे और इसी निशाना से हम गोलाई दे देंगे। मोहरी हमारी 9.5 है तो हम 4.25 पे निशाना लगाएंगे। 9.5 की आधी हमारी आएगी 4.25 तो हमने 4.25 पे निशाना लगाएंगे और यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन डाल देंगे। अब हम ये निशाना को खींच देंगे। अब हमें कटिंग कर देना है। हमने एक आस्तीन की कटिंग किया, दूसरा आस्तीन भी हम ये कपड़ा के ऊपर रखकर ऐसा ही काट लेंगे। दूसरा आस्तीन ये कपड़ा के ऊपर ये आस्तीन जमा ली, अब हम कटिंग कर देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो हम ये कपड़ा को दोनों आस्तीन को उल्टा के साथ उल्टा करके, ये उल्टा है तो ये भी उल्टा है, दोनों ऐसा मिलाकर रखेंगे और आर्म होल की गहराई देंगे। तो यहाँ से हमें 7.25 और 1 इंची हमने प्लस किया तो 7.25 हमारी आर्म होल है और 1 इंची हमने प्लस किया तो 7.25 है। अब हमें इसी निशाना से आर्म होल की गहराई की कटिंग करना है। तो हम आधी इंची परिमाण हम गहराई की कटिंग करेंगे। ऐसा तरफ ध्यान रखना, एक उल्टा एक सीधा रहेगी तो आपका कटिंग गलत हो जाएगी। आपको सीधा में सीधा रखेंगे तो सीधा ही रखना है, उल्टा के साथ उल्टा मिला के रखेंगे तो उल्टा के साथ उल्टा ही मिला के रखना है। एक उल्टा एक सीधा ऐसा रखेंगे तो आपका कटिंग गलत हो जाएगी। तो हमने ये दोनों ही बाहर की तरफ सीधा है और अंदर की तरफ दोनों ही उल्टा है। तो हमने आस्तीन की कटिंग भी कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।